अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 3x3 का जो सिस्टम है उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल क्रैमर रूल का मैंने फार्मूला लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि क्रैमर रूल को यूज़ किस तरह करते हैं। तो एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैं इधर एक सिस्टम लिखता हूँ x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 9, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 1, 3x1 प्लस 6x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक सिस्टम लिखा है 3x3 का, ठीक है। तो इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो इधर जो वेरिएबल है वो x1 x2 और x3 है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये x y और z की जगह x1 x2 और x3 है, ये भी वेरिएबल ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिखते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a से डिनोट किया जाता है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? 1 1 2 2 4 माइनस 3 3 6 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स ये जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाए तो हम इधर स्टॉप कर देते हैं और लिख देते हैं कि इस सिस्टम पे क्रैमर रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं पहले। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, मैं डायरेक्ट ही करूँगा, 1 इंटू माइनस 20 प्लस 18 माइनस 1 इंटू माइनस 10 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 12 माइनस 12, ये इक्वल हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट आया -1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जो क्रैमर रूल है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो क्रैमर रूल के मुताबिक जो फार्मूला है वो क्या है? x1 किसके इक्वल होता है? a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x2 किसके इक्वल होता है? a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। और जो x3 है वो इक्वल होता है a3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने इधर a1 a2 और a3 लिखने हैं, ठीक है। a1 इक्वल होगा, a1 के लिए हम पहला कॉलम खाली छोड़ देते हैं। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम खाली छोड़ दिया है और दूसरा और तीसरा कॉलम इसी तरह लिख लिया, 1 4 6 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। और जो खाली छोड़ा कॉलम उधर हम क्या लिखते हैं? ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे है 9 1 0, ठीक है। ये लिखते हैं 9 1 0, ये a1 लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है a2, ठीक है। a2 किसके इक्वल आ जाता है? a2 के लिए हमने दूसरा कॉलम खाली छोड़ना होता है, 1 2 3, दूसरा कॉलम खाली, तीसरा 2 माइनस 3 माइनस 5, और जो खाली छोड़ा कॉलम उसकी जगह हम ये पुट करेंगे 9 1 और 0। ये हमने a2 भी लिख लिया। उसके बाद जो है a3 के लिए हम क्या करते हैं? जो तीसरा कॉलम है वो खाली छोड़ देते हैं। a3 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 2 3, a1 4 6, ये लिख लिया। और जो तीसरा कॉलम है उसकी जगह ये पुट करेंगे 9 1 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने a1 a2 और a3 भी लिख लिया। अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे।
a1 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, a1 का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 9 इंटू -20 प्लस 18 -1 इंटू -5 प्लस 0 और प्लस 2 इंटू 6 -0। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया 9 इंटू -2 प्लस 5 और प्लस 12 -18 प्लस 5 प्लस 12। तो ये स्टूडेंट्स इक्वल आ गया -1 के। a1 का डिटर्मिनेंट क्या आया है -1। अब a2 और a3 का डिटर्मिनेंट इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। a2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a2 का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 इंटू -5 प्लस 0 -9 इंटू -10 प्लस 9 और प्लस 2 इंटू 0 -3 इक्वल हो गया -5 और प्लस 9। ठीक है, -10 प्लस 9 -1 और माइनस प्लस 9। उसके बाद ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आ गया -2। a2 का डिटर्मिनेंट -2 आ गया। अब हमने a3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। a3 है 1। a3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a3 का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 0 -6 -1 इंटू 0 -3 और प्लस 9 इंटू 12 -12 विच इज इक्वल टू -6 और माइनस प्लस 3 प्लस 0 हो गया। तो ये आ गया -3 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स a1 a2 और a3 का डिटर्मिनेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो x1 है उसका फार्मूला क्या था, a1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट -1 और a का डिटर्मिनेंट भी -1। तो ये इक्वल आ गया 1 के। इसी तरह x2 जो है वो इक्वल है a2 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a2 का डिटर्मिनेंट -2 और a का डिटर्मिनेंट -1 विच इज इक्वल टू 2। और x3 जो है वो इक्वल आ गया a3 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a3 का डिटर्मिनेंट -3 ओवर a का डिटर्मिनेंट -1 विच इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट से हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 2 3। इस तरह हमने स्टूडेंट से ये जो 3x3 का सिस्टम था इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व कर लिया।